किसान भाइयों, सामने गेहूं की 17 वैरायटियां लगा रखी हैं और आपको पता है कि हमने यहां पर ट्रायल लगा रखा है 17 वैरायटियों का, ये देखने के लिए कि भाई कौन सी वैरायटी की हाइट कम ज़्यादा जाएगी, कौन सी वैरायटी में फैलाव ज़्यादा है, फुटाव ज़्यादा है और कौन सी वैरायटी के अंदर क्या कैरेक्टर दिखाई देते हैं, कौन सी वैरायटी का प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा, कौन सी की बालियाँ लंबी जाएंगी, कौन सी की बालियों के अंदर दानों की संख्या ज़्यादा होगी, कौन सी के दाने मोटे और वजनदार होंगे और कौन सी वैरायटी नीचे गिरेगी, कौन सी नहीं गिरेगी ख़राब मौसम में। और यहाँ पर मैंने सभी वैरायटियों के हाफ एरिया में 50% में लियोसिन का स्प्रे किया, 50 में नहीं किया, वो आपने पिछली वीडियो में देख ही लिया होगा लियोसिन वाली में। तो यहाँ पर मैंने अपने स्तर पर अलग अलग ट्रायल कर रखे हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगा लास्ट तक कि भाई इनके अंदर किस स्टेज के ऊपर क्या डिफरेंस देखने को मिला। तो इस समय के ऊपर भाई फुटाव की स्टेज है, बढ़वार की स्टेज है, टिलरिंग की स्टेज है। तो इस समय पर हम देखेंगे कि यहाँ पर इनके अंदर कौन सी वैरायटी के अंदर कितना फुटाव हुआ है अभी तक। तो आज अपनी ये वैरायटियाँ लगभग 2 महीने की हो चुकी हैं, यानी कि आज ये 60-62 दिन की हो चुकी हैं। 6 नवंबर को इनकी बिजाई हुई थी। तो इनके अंदर क्या अभी तक डिफरेंस है वैरायटियों के अंदर और किस प्रकार से इनकी ग्रोथ चल रही है वो आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। एक ही क्लाइमेट के अंदर, एक ही ज़मीन के अंदर, एक प्रकार की ही मिट्टी के अंदर सारी वैरायटियाँ लगी हुई हैं, यानी कि सारी वैरायटियों के ऊपर सेम प्रैक्टिस चली है, सेम मैनेजमेंट चला है। तो इनके अंदर डिफरेंस आएगा वो क्लियर आएगा भाई। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना मैं अपने स्तर के ऊपर कर सकता हूँ वो मैंने करने का प्रयास किया है, शुरुआत करी है। अगले साल इसमें और ज़्यादा अपग्रेड करेंगे और चीज़ें आपके सामने लेकर आने की भाई कोशिश करेंगे। तो इस साल हमने भाई यहाँ पर ट्रायल शुरू करे हैं और फार्मिंग कैटेगरी में ऐसा पहला यूट्यूब चैनल है डियर किसान, जो कि इस प्रकार के प्रैक्टिकल करने वाला है और सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल रूप से दिखा रहा है वैरायटियों के ऊपर ट्रायल लगाकर। इस प्रकार के डेमोस्ट्रेशन आपने या तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर देखे होंगे या किसी प्राइवेट कंपनी की R&D के अंदर देखे होंगे, लेकिन किसी फार्मिंग कैटेगरी के यूट्यूब चैनल ने मेरे हिसाब से आज तक आपको ऐसी चीज़ें दिखाने की कोशिश नहीं करी। तो चलिए एक एक वैरायटी के बारे में हम देख लेते हैं 1 बाय 1 करके और लास्ट में आपको टॉप 3 वैरायटियाँ बताऊँगा भाई इनके अंदर कौन सी हैं फुटाव के अंदर। सबसे पहले आपको बता देता हूँ WH 1309 हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की, HAU हिसार की लेटेस्ट वैरायटी है और ये लेट बिजाई के लिए वैरायटी है भाई। जनवरी के पहले हफ्ते तक भी लगा सकते हैं। तो मैंने जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर ही लगाई है इसको। इसकी बिजाई मैंने करी थी भाई 3 जनवरी को और उसकी अपडेट डाली थी रील के द्वारा, पोस्ट के द्वारा। जो किसान साथी लगातार एक्टिव हैं उन्होंने देखा भी होगा। तो यहाँ पर WH 1309 की बिजाई हो गई है, अभी अंकुरित हुई नहीं है, बाद में आपको अपडेट दे देंगे कितने दिन में अंकुरित हो जाएगी। यहाँ पर डियर किसान का लोगो लगा हुआ है, यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज भी है और इंस्टा के ऊपर हमारी आईडी है सेम नाम से, डियर किसान के नाम से। अगर आप किसान हैं, खेती करते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं ताकि खेती बाड़ी की प्रैक्टिकल जानकारी आप भी टाइम पर देख सकें। तो चलिए इसके बाद में यहाँ पर ये जो सबसे हाइट में आपको ज़्यादा दिख रही है ये गेहूँ नहीं है भाई, ये है जौ की वैरायटी और जो है बगैर छिलके वाला DWRB 223। इसका बीज अब की बार सभी किसान भाइयों को तो नहीं मिल पाया, लेकिन अगले साल इसका बीज आपको आसानी से मिल जाएगा। काफ़ी ज़बरदस्त बढ़वार इसके अंदर देखने को मिली है, सबसे ज़्यादा लंबी है भाई, सभी गेहूं की वैरायटियों से लंबी है ये। जो के बाद में बिल्कुल यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस वैरायटी में भाई स्टार्टिंग से ही सबसे ज़्यादा फुटाव और बढ़वार वगैरह देखने को मिल रही थी। तो ये वैरायटी है कौन सी वो आप आज इस वीडियो में देख लो। ये वैरायटी है G13, लंबी बालियों वाली वैरायटी है। मैंने यहाँ तक भी सुना था इस वैरायटी के बारे में कि इस वैरायटी के ऊपर 1 फीट तक की भी बालियाँ आ सकती है। तो वो देखेंगे जब बालियाँ लगेंगी तब कि इसके ऊपर कितनी लंबी बालियाँ आएंगी। तो ये G13 है भाई गेहूं की वैरायटी और इसके अंदर फुटाव की बात करें तो फुटाव बहुत बढ़िया है और इसके पत्तों की चौड़ाई वगैरह और बढ़वार एकदम ओके चलिए स्टार्टिंग से ही। अगली वैरायटी है भाई गेहूँ की सोना मोती, प्राचीनतम वैरायटी है। इस वैरायटी के बारे में ऐसा भी सुना है कि ये हड़प्पा कालीन सभ्यता के टाइम की वैरायटी है, बहुत पुरानी वैरायटी है और खाने में बहुत बढ़िया वैरायटी है। फोलिक एसिड इस वैरायटी के अंदर भाई सबसे ज़्यादा है, ऐसा मैंने सुना है। तो ये सोना मोती वैरायटी है, डियर किसान का लोगो आप देख सकते हो, काफ़ी ज़बरदस्त है। अभी तक तो इसके अंदर भाई शानदार फुटाव है और ज़बरदस्त इसकी बढ़वार है, ये देखो बहुत बढ़िया फुटाव इसके अंदर। तो ये काफ़ी फ़िलहाल तो बेहतरीन चल रही है। अगली वैरायटी है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की, देसी वैरायटी है गेहूं की, देसी गेहूं है भैया, खाने के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है और ये है C306 देसी वैरायटी है गेहूं की, HAU हिसार की। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा जाती है तो आपको इसमें यूरिया वगैरह नहीं डालनी होती। ये देखिए फुटाव वगैरह इसमें अभी बिल्कुल ओके है एकदम और बढ़िया बढ़वार के ऊपर, कलर के ऊपर है, लेकिन हाइट
अभी भी अगर मैं कहूँ तो सोना मोती से भी थोड़ी सी ज़्यादा लिए हुए है। बाकी जो नॉर्मल वैरायटियाँ हैं उन सभी से इसकी अभी हाइट ज़्यादा है और पिछले 4-5 दिनों से इसने बहुत ज़्यादा रफ्तार पकड़ी है भाई हाइट में, ग्रोथ में। अगली वैरायटी है HIU हिसार की WH711। ये देखो भाई, ये भी खाने के लिए बढ़िया वैरायटी है, लेकिन इसमें पीला रतवा की शिकायत थोड़ी सी आने लगी है, वो देखेंगे इसमें आएगी या नहीं। फुटाव इसका नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। अगली वैरायटी है PBW 826, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की। बहुत ज़्यादा तगड़ा इसके अंदर फुटाव है और तगड़ी इसकी बढ़वार है। और ये देखो पत्तियाँ इसकी स्टार्टिंग से ऐसे ऐसे फैली हुई हैं, यानी कि एरिया को कवर करती हुई चल रही है। और इसके अंदर भाई फुटाव ये देखो कितना हो सकता है, बीच वाली जगह को बिल्कुल कवर कर लिया है। और फुटाव वगैरह ये देखो बहुत ही, मैं कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त फुटाव है इसके अंदर। ये देखो, ये एक ही पौधा है, ये देखो एक बीज के ऊपर है और फुटाव चेक करो इसके अंदर। कुछ सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा कि 5-4 पेड़ों को ऐसे उखाड़ कर दिखा देते हैं। अगर मैं इनको उखाड़ूंगा तो मिट्टी तो इनकी एक साथ में निकलेगी, जड़ें एक साथ में निकलेंगी, क्योंकि जड़ें मिली हुई हैं। और उसमें भाई गिनवा देते हैं कि ये देखो दोस्तों 80 कल्ले हैं, 90 कल्ले हैं, 105 कल्ले हैं। बहुत चीज़ें बकवास होती हैं, वास्तविकता से उनका कोई लेना देना नहीं होता। नॉर्मल जो कल्लों की संख्या है वो आप कितनी मानकर चल सकते हो गेहूं के अंदर, ये आप खुद ही बताओ कमेंट के अंदर। देखते हैं किसके गेहूं में कितने कल्ले अधिक से अधिक देखे गए हैं, और वास्तविकता किसानों को पता चलनी चाहिए। और ये है भाई PIU की ही लेटेस्ट वैरायटी है PBW 872। तो PBW 872 के अंदर भी फुटाव वगैरह बढ़िया है, ग्रोथ इसकी भी एकदम बढ़िया चल रही है। ये आप देख सकते हो वीडियो के अंदर। थोड़ा सा जल्दी करता हूँ नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये है भाई अपनी HID 2851। इस वैरायटी में फुटाव तो थोड़ा सा कम होता है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर क्लियर पता चल जाएगा आपको, फुटाव बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये देखिए इसके अंदर कल्लों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है इसके अंदर, और इसके अंदर और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये भाई इसके कल्लों की संख्या अभी तक अगर हम कहें तो बेस्ट से बेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो ये है HID 2851। इसका बीज हम ज़्यादा इसलिए डलवाते हैं क्योंकि इसमें फुटाव कम होता है। और ये है W1402 HIU हिसार की 2 पानी वाली वैरायटी है भाई ये। और इसके अंदर फुटाव है वो देखने लायक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेक करवा देता हूँ, बिल्कुल बीच में चेक करवा रहा हूँ, ये नहीं कि लास्ट के सिरों पर से। ये देखो भाई फुटाव बहुत शानदार है, देखने लायक फुटाव है इस वैरायटी का। ये देखो बहुत ही बढ़िया फुटाव है और अच्छा कलर ये वैरायटी अभी तक लिए हुए है। यहाँ पर मैंने बीच से दिखा देता हूँ, ये देखिए कट लगा रखा है। इस साइड में लियोसिन का स्प्रे कर रखा है, बढ़वार को रोकने वाली दवाई का, टेबुकोनाजोल का भी, फंजीसाइड को रोकने वाली का भी। और इस साइड में स्प्रे नहीं कर रखा, तो इसका डिफरेंस देखेंगे हाइट का कितना रहेगा, लियोसिन का कितना फ़र्क पड़ता है वो दिखाऊंगा आपको। और जो फंजीसाइड का स्प्रे करा है उससे पता चल जाएगा कि भाई इसमें पीला रतवा के ऊपर ये कितना काम करता है, क्योंकि 711 के अंदर भी पीला रतवा आता है, 2967 के अंदर भी पीला रतवा आता है। तो इन वैरायटियों के अंदर पीला रतवा आता है, तो हमें पता चल जाएगा कि इनमें कितना डिफरेंस आएगा, जिसमें फंजीसाइड का स्प्रे करा है और जिसमें नहीं करा है, तो पता चल जाएगा क्लियर इनका। अपनी ये वाली वैरायटी है भाई WH1270, और फुटाव इसका भी भाई शानदार है, देखने लायक है। ये देखो काफ़ी शानदार फुटाव है इसका भी, ये देखिए बहुत बढ़िया फुटाव है। फुटाव आप यहाँ पर देख सकते हो भाई कितना बढ़िया फुटाव है, एक नंबर। ये देखिए एक ही पौधा है स्टार्टिंग वाला, और कल्लों की संख्या आप गिन सकते हो कितनी है इसके अंदर। तो ये है 1270। झुकाव देखिए पत्तियों का कितना है, तो यहीं से पता चल जाता है वैरायटी में कितना अभी तक फुटाव है और कितना अभी तक दमखम है। तो एक नंबर की ग्रोथ इसकी भी चली हुई है। WH1270 HIU हिसार की, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की सबसे दमदार, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाली वैरायटी है भाई 1270। अगली यहाँ पर है DBW की 303 वैरायटी, यहीं से जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए DBW 303 है, और इसका फुटाव वगैरह एक बार चेक करवा देता हूँ। फुटाव 303 के अंदर भी बहुत शानदार है भाई। ये देखो, ये आप यहाँ से देख सकते हो कितने कल्ले हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि इसके अंदर मैंने छटाई कर दी थी, मैंने पोस्ट भी डाली थी और शायद रील भी डाली थी कि मैंने इसको एक एक पौधे हाथ से निकाल दिए थे जहाँ पर ज़्यादा गहरे पौधे थे। तो इसका ये नहीं कि पौधों की संख्या ज़्यादा हो, मैंने एक एक को अलग अलग पौधों को छोड़ा था ताकि पता चले फुटाव कैसा इसके अंदर। 303 है, और ये है अपनी DBW 327। जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए DBW 327। और अब इसका फुटाव वगैरह हम यहाँ से एक बार देख लेते हैं। ये देखो भाई, ये देखो यहाँ पर ये एक पौधा है, यहाँ पर ये
एक और ये दूसरा पौधा है, और ये एक यहाँ पर अलग पौधा है, और यहाँ पर ये देखो भाई 2-3 पौधे हैं इकट्ठे। काफ़ी शानदार भाई फुटाव है इसके अंदर, और कलर वगैरह एकदम ओके है। काफ़ी बढ़िया वैरायटी है 327 भी, क्योंकि इस वैरायटी के अंदर मैंने जहाँ तक देखा है कि दानों की संख्या ज़्यादा रहती है, दाना मोटा रहता है। तो ये देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स देगी अब की बार। अगली वैरायटी है DBW 222। काफ़ी शानदार फुटाव, मजबूत तना, और फुटाव दिखा देता हूँ आपको यहाँ से। काफ़ी बढ़िया ग्रोथ और फुटाव, एक नंबर के कल्ले बना रखे हैं इसने, और तना इसका मजबूत है। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है कि इसका तना मजबूत है भाई। काफ़ी बढ़िया फुटाव है, और नीचे तक की पत्तियाँ हरी है, एक भी पत्ता पीला नहीं है इसका। तो काफ़ी बढ़िया है पोषक तत्व उठाने के मामले में भी, और विपरीत मौसम को सहन करने में भी। अगली वैरायटी है यहाँ पर, ये भी बहुत तगड़ी वैरायटी है भाई, काफ़ी अलग ही दिख रही है। ये वाली वैरायटी और ये वाली दोनों वैरायटियाँ 826 की तरह अलग ही दिख रही हैं, और ये वैरायटियाँ टक्कर की वैरायटियाँ हैं भाई, पास पास में लगा रखी हैं। दोनों दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक है DBW 372 और दूसरी है HD 3386। 3386 में भी कमी नहीं है, लेकिन 372 भी इसके टक्कर की है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है DBW 372, और फुटाव वगैरह ये देखो, यहाँ पर आपको खुद पता चल जाएगा कितना तकड़ा फुटाव इसके अंदर। ये देखो भाई, स्टार्टिंग वाला पौधा दिखा देता हूँ। ये एक ही पौधा है, ये देखो चेक करो। और अब इसके कल्ले चेक करो आप, ये देखो कितने ज़बरदस्त हैं। और इस लाइन के अंदर भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक पौधा ये है और दूसरा पौधा ये है। ये देखो नीचे तक पत्तियाँ हरी हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त बढ़वार है, और ज़बरदस्त इसके अंदर फुटाव है। कल्लों की संख्या बिल्कुल ओके है, एक नंबर। ये वैरायटी है HD 3386। इसके अंदर फुटाव वगैरह आपको चेक करवा देता हूँ भाई। एक बार तो यहाँ से देखो कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और ये देखो इसके कल्ले वगैरह बीच वाली लाइन के अंदर और देख लेते हैं। ये देखो, ये देखो भाई, इसके कल्ले आपको क्लियर दिख रहे होंगे कि इसमें कितना फुटाव है कितना नहीं है। और अगर हम थोड़ा सा बीच से देखें तो बीच से भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देख लो, पौधे बिल्कुल अलग अलग मिलेंगे आपको। ये देखो, थोड़ा सा और अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो भाई, काफ़ी ज़बरदस्त इसके अंदर फुटाव है, और बहुत बढ़िया चल रही है। HD 2967 है भाई। बहुत से किसान भाई इसको कंटिन्यू लगा रहे हैं। तगड़ी पैदावार देती है, लेकिन इसमें 2 दिक्कत आने लगी हैं। पैदावार के मामले में तो बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है, पुरानी वैरायटी है। ये देखो HD 2967, लेकिन इसके अंदर 2 दिक्कतें आने लगी हैं। पहली दिक्कत तो इसके अंदर भाई नीचे गिरने वाली, हाइट ज़्यादा लेती है। दूसरी दिक्कत इसके अंदर आती है, इसके अंदर पीला रतवा आने लगा है। तो 2 दिक्कतें इसके अंदर आती हैं। इसमें मैंने आधी लाइन के अंदर तो टेबुकोनाजोल का भी स्प्रे किया है, फंजीसाइड का, जो कि पीला रतवा को रोकेगा, और आधी के अंदर भाई लियोसिन का स्प्रे भी किया है, जो बढ़वार रोकेगा, जिससे ये नीचे ना गिरे। तो दोनों का स्प्रे किया है इसमें। इस साइड में स्प्रे किया है और इस साइड में स्प्रे नहीं किया है। तो सारी वैरायटियों के अंदर मैंने हाफ लाइन खींच रखी है। एक साइड में किया है स्प्रे, दूसरी साइड में लियोसिन का और टेबुकोनाजोल का नहीं किया। तो सभी के अंदर पता चल जाएगा रिजल्ट कैसा आएगा, ठीक है, हाइट वगैरह का और पीला रतवा का। तो ये देखो भाई, फुटाव वगैरह इस वैरायटी में काफ़ी शानदार है, देखने लायक है। ये चीज़ है, बहुत बढ़िया वैरायटी है। अगली वैरायटी है भाई, ये अपने पास में यहाँ पर 2967 के पास में और बिल्कुल चने के पास में। ये वैरायटी आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसका बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है WH 1105। और 1105 के अंदर एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है वो आपको भी बता देता हूँ, और बताने के साथ में दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसके अंदर कल्लों की संख्या ये देखो भाई। कोई वैरायटी टाइम के साथ में पुरानी ज़रूर हो जाती है, लेकिन उसकी जो क्षमता है वो कम नहीं होती कई बार। तो इस वैरायटी के अंदर 1105 के अंदर मेरे हिसाब से पीला रतवा की शिकायत भी कम ही आती है, और इसमें नीचे गिरने वाली शिकायत भी मेरे हिसाब से 1105 में नहीं आती। बाकी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इसके कैरेक्टर आप देखोगे तो आपको क्लियर डिफरेंस पता चलेगा दूसरी वैरायटियों के अंदर। फुटाव तो इसके अंदर है ही शानदार, लेकिन इसका ये देखो जो तना है वो कितना मोटा है। ये चीज़ नोटिस करना आप भी। इसका तना देखो भाई कितना मोटा है, कितनी मोटी मोटी पोरियां हैं इसके अंदर। तो इसमें नीचे गिरने वाली शिकायत मेरे हिसाब से कम आएगी। और फुटाव ये देखो, काफ़ी शानदार फुटाव है भाई, ये देखो। और इस वैरायटी का जो तना है, पौधा जो मजबूत है,
ये देखिए, ये सभी वैरायटियों में मेरे को सबसे ज़्यादा लगी WH 1105 के अंदर। तो ये तो मैंने आपको दिखाई गेहूं की सभी वैरायटियां एक एक करके। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने जो चीज़ें अभी तक इसमें डेली नोटिस करी हैं, अपनी आंखों के सामने इन वैरायटियों को यहाँ पर इतना बड़ा होते हुए देखा है। तो सबसे ज़्यादा फुटाव एक तो PBW 826 के अंदर देखने को मिला। दूसरा भाई अभी तक अगर हम देखें तो HD 3386 के अंदर, DBW 872 के अंदर, ये दोनों वैरायटियों में लगभग टक्कर है भाई। इनमें कंपैरिजन करना काफ़ी मुश्किल है, दोनों में ज़बरदस्त फुटाव है, फैलाव है। इसके अलावा जो लंबी बालियों वाली वैरायटी थी G13, उसके अंदर भी ज़बरदस्त फुटाव था और अभी तक भी फुटाव देखने को मिला है। और एक मैंने आपको यहाँ पर दिखाई WH 1105, इसके अंदर भी फुटाव बढ़िया है और इसका तना सबसे मजबूत है भाई। ये चीज़ मैंने आपको अभी दिखाई भी, मैंने नोटिस भी करी। सबसे ज़्यादा मजबूत और मोटे तने वाली वैरायटी है 1105। और अगर हम WH 1270 को देखें तो उसके अंदर भी फुटाव बहुत बढ़िया है। DBW 327 भी अच्छी चल रही है अभी तक। लेकिन अगर अब हम देखें तो लगभग सभी वैरायटियां आपको समान रूप से दिखाई देंगी। जो चीज़ें देखने वाली हैं वो बिल्कुल बारीकी से अगर आप देखोगे तो ही आपको दिखाई देंगी। जैसे अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो वैरायटियों के कलर के अंदर डिफरेंस देखो। इन वैरायटियों का रंग अलग है तीनों चारों का। ये देखिए डार्क ग्रीन है इनका रंग, यानी कि ज़्यादा गहरा हरा है। और इनका ये देखिए लाइट ग्रीन है। तीनों वैरायटियों का थोड़ा सा हल्का हरा रंग है। ये देखिए, आप यहाँ से देखिए, उसको देखिए। तो पूरी वैरायटियों के अंदर, सभी के अंदर भाई अगर हम देखें इस साइड से तो ये देखिए गहरा हरा रंग है, गहरा रंग है और यहाँ तक गहरा हरा रंग है। और इसके बाद में ये जो तीन वैरायटियाँ हैं, जिसमें एक है WH 711, दूसरी है देसी वैरायटी C306 और तीसरी है भाई यहाँ पर सोना मोती। तीनों का रंग हल्का है, स्टार्टिंग से ही लाइट कलर है। एक चीज़ और नोटिस करने को मिली कि PBW 826 का पत्ता सबसे चौड़ा है। ये चीज़ भी मैंने नोटिस करी है भाई। इसका पत्ता आप भी देख सकते हो। और इसके कंपैरिजन में अगर इस साइड हम देखें 711 का पत्ता है, ये देखो कितना पतला पत्ता है इसका। इसकी पत्तियां पतली हैं, आप चाहे ध्यान से देख लो। और एक इसकी पत्तियां देखो कितनी चौड़ी पत्तियां इसकी। ये नहीं कि एक पौधे की एक पत्ती चौड़ी हो, नहीं, सभी पत्तियां आप देखो भाई, इसकी पत्तियां चौड़ी हैं। जो मैंने आपको गेहूं की वैरायटियां दिखाई इस वीडियो के अंदर, उनके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इन वैरायटियों के अंदर नंबर 1 वैरायटी कौन सी लगी अभी तक की। टॉप 3 वैरायटियां आपको आपके हिसाब से कौन सी लगी वो ज़रूर बताना। और उस साइड में सरसों की भी इसी प्रकार से वैरायटियों के ट्रायल लगे हुए हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही भाई। अधिक से अधिक किसानों तक इस वीडियो को शेयर कर देना बस। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।